हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2019 की एक प्रॉब्लम अपने हैं ईएमआई से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। और ये प्रॉब्लम आई थी आपके जेईई एडवांस 2019 में, है ना। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कंसेप्चुअली। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसको लगाना आना चाहिए। आपको याद हो तो ईएमएफ आपके क्या आता है? एल वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ये ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है, ये ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली अच्छे लेवल की थी, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर। अच्छे से समझना, बिल्कुल इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अच्छे से समझो। आपको क्या बोला है? कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप वाई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपको इसकी वेलोसिटी दे रखी है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से देखो तो बाहर की तरफ दे रखी है, थोड़ा सा बड़ा डॉट बना देता हूं, है ना। अच्छा, अब अच्छे से देखो, आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके कुछ इस तरीके से वेरी हो रही है, अच्छी बात है। और वी नॉट, बी नॉट, एल, बीटा सब कांस्टेंट है, ओके। और डेल्टा फाइव पोटेंशियल डिफरेंस आपके प्रोड्यूस होता है दोनों एंड्स के बीच में, ठीक है। अब मैं यहां पर बीच में पहले तो मैं तो डेल्टा फाइव निकाल देता हूं। डेल्टा फाइव निकाल दिया तो अपने चारों ऑप्शन जो भी है मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट उठाओ, क्योंकि हर पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो एक छोटा सा पार्ट उठाओ। ये अपना छोटा सा पार्ट, क्लियर। अच्छा, अब मैग्नेटिक, अब अपन ईएमएफ निकालते हैं। तो ईएमएफ में आपने देखा होगा कि भाई पहले वी क्रॉस बी करते हैं। पहले क्या करेंगे? वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी की वैल्यू, वी क्रॉस बी की वैल्यू आप अच्छे से देखोगे तो नीचे की तरफ आएगी। वी क्रॉस बी की वैल्यू, ये वी क्रॉस बी आएगा। अब इसमें एल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। एल वेक्टर मैं मानता हूं, ये जो छोटा सा लेंथ लिया है ना, इधर की तरफ मैं एल वेक्टर मानता हूं, है ना। ऊपर मानो नीचे मानो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब वी क्रॉस बी नीचे आने का मतलब क्या हुआ? नीचे वाला एंड पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला एंड नेगेटिव होगा, है ना। ये वी क्रॉस बी आपके इधर की तरफ आ चुका है। ये क्या आ चुका है? वी क्रॉस बी। और v क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी है v नॉट क्रॉस b। अच्छे से देखो 90 डिग्री पर है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा? b नॉट इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एल की पावर बीटा, ओके। ये आपके वैल्यू आ जाएगी v क्रॉस b की। और ये आपके क्या है? dl। ये आपके क्या है? dl, ठीक है। ये dl है। और अच्छे से देखो, मैं ये एंगल मानता हूं थीटा, ये एंगल मानता हूं मैं थीटा। तो अच्छे देखो, ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो डी फाई क्या आएगा? डी फाई इस छोटे से पार्ट के लिए, ये अगर पार्ट में जूम करके दिखाऊं आपको इधर, तो ये आपके पार्ट कुछ ऐसा होगा मानो, ठीक है। ये डिस्टेंस है डीएल जो है वायर की, ये मान लो है डीएक्स और ये है डी वाई, क्लियर। अच्छा, जो डी फाई आया है वो इक्वल्स टू क्या आएगा? अच्छे से ध्यान से देखो तो, कि आपके ये डीएल जो है, ये डीएल है, ठीक है। तो इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है वी क्रॉस बी के साथ। ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, यहां पर 90 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा इसकी जगह। तो यहां पर क्या आएगा? वी नॉट इंटू बी नॉट इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एल की पावर बीटा मल्टीप्लाइड बाय आपके क्या आ जाएगा? डीएल मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा तो यहां पर साइन थीटा लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वैल्यू आई। अब मेन क्या है? डीएल निकालना। डीएल को मैं वाई के टर्म्स में निकाल देता हूं, क्योंकि अंदर फंक्शन वाई का है। तो अच्छे से देखो, ये एंगल आपके थीटा ही होगा यहां पर, है ना, तभी तो ये थीटा माना है। तो यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा, अपन सिंपली लिखेंगे, देखो डी वाई और डी एल के बीच में रिलेशन चाहिए, तो साइन थीटा ही लिखूंगा यहां पर। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके? डी वाई अपॉन डी एल, ठीक है। तो अच्छे से देखो, डीएल साइन थीटा जो है आपके, वो डी वाई के इक्वल है।
dl sin थीटा जो है आपके वो dy के इक्वल है। जैसे ही ऊपर वैल्यू रखोगे एक ऑप्शन अपना मैच हो जाएगा, डी फाई इक्वल्स टू वी नॉट बी नॉट इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एल की पावर बीटा मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। ठीक है, ये छोटे से के लिए क्या आया है आपके ईएमएफ, छोटा सा ईएमएफ है ना। इसको आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये डीवाई के प्रोपोर्शनल है, ईएमएफ जो है वो डीवाई के प्रोपोर्शनल है। तो पहला ऑप्शन क्या, डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। तो अच्छे से देखो वाई एक्सिस पर डीवाई तो है प्रोजेक्शन, ये जो आपको इसका प्रोजेक्शन आप इधर लोगे तो वो डीवाई तो आएगा, उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। चलो अभी आपको कंफ्यूजन शायद हो जाए कि भाई डी फाई प्रोपोर्शनल आ रहा है, डेल्टा फाई का क्या पता आए कि नहीं आए, है ना। लेकिन डेल्टा फाई भी प्रोपोर्शनल आएगा, आप चाहे इंटीग्रेट करके देख लो, क्योंकि अगर छोटा एलिमेंट प्रोपोर्शनल है तो बड़ा एलिमेंट भी प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। चलो अपन इंटीग्रेट करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर इंटीग्रल लूंगा तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई, और ये इंटीग्रल होगा 0 टू कैपिटल एल तक, 0 टू कैपिटल एल तक। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी नॉट बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई इधर आ जाएगा y प्लस वाई की पावर बीटा प्लस 1 अपॉन इधर आ जाएगा बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपके l की पावर बीटा से। ठीक है, और यहां पर लिमिट लगेगी 0 टू कैपिटल L। ठीक है, 0 टू कैपिटल L लिमिट लगेगी। तो अब अच्छे से देखो डेल्टा फाई आपके क्या आ चुका है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट जैसे ही रखूंगा तो ये आ जाएगा वी नॉट बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस इधर की तरफ क्या आ जाएगा, एल की पावर बीटा प्लस 1 और एल की पावर बीटा कैंसल आउट, ऊपर बचेगा एल, नीचे बचेगा अपॉन में बीटा प्लस 1। क्लियर, ये आपके डेल्टा फाई आ चुका है। अच्छे से देखो एल को बाहर निकालो तो अच्छे देखो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू वी नॉट इंटू बी नॉट। अच्छे से देखो एल के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब सारे ऑप्शन यहीं से मैच हो जाएंगे अपने। पहला ऑप्शन क्या अपने मैच हो रहा है, हाँ जी हो रहा है ना। सेकंड ऑप्शन देखो, अगर √2l के वायर से इसको रिप्लेस कर दिया जाए, √2l के वायर से इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो अच्छे से देखो यहां पर डेल्टा फाई अपन डेल्टा फाई में क्या डिफरेंस आएगा, डी फाई में, डी फाई में क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। क्यों, डीवाई एलिमेंट वही आएगा, है ना, आपके डीवाई एलिमेंट वही आएगा। यहां पर आपके ये तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये चेंज नहीं होगा। अब आपके √2l का अगर वायर ले लिया अपन ने, कैसे, ये √2l का वायर है ना, अगर ये √2l का वायर है तो इसके लिए y की वैल्यू y इक्वल्स टू 0 टू l ही होगा ना, तो लिमिट अभी भी 0 टू l ही आएगी। लिमिट 0 टू l आएगी तो आगे का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में बीटा की वैल्यू 0 रखो, 0 रखते ही ये आपके 2l0 v0 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, 1/2 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। और डी ऑप्शन देखो, डी के लिए बीटा की वैल्यू 2 रखो तो 2 + 2 4 हो गया, 4/3 l v0 b0, तो डी ऑप्शन भी आपके करेक्ट है। तो ए कॉमा बी कॉमा डी आर द करेक्ट आंसर। अच्छे से देखो इस प्रॉब्लम को करने का, हर प्रॉब्लम में मैं बोलता हूं जेईई एडवांस में सारी प्रॉब्लम करने का तरीका एक ही होता है कि आप बेसिक से पकड़कर चलो, सारी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो आई होप यह चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाने का ट्राई किया है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो